नमस्कार, आप देख रहे हैं कोलांचल लाइव। अभी खबरों को लेकर मैं हूं शशि पांडे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर स्टेडियम प्रबंधन के द्वारा स्टेडियम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जेसीए के प्रेसिडेंट संजय साहे ने जानकारी देते हुए कहा कि आज से टिकट काउंटर खोल दिए जाएंगे। टिकट बिक्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जाएगी। वहीं 25 जनवरी को न्यूजीलैंड और भारत दोनों टीमों के प्लेयर रांची पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टिकटों की जो बिक्री है वो 24 से है। 24, 25 और 26 3 दिन टिकट की बिक्री है। मेंबर का जो पास बटना है वो काम आज जमशेदपुर से शुरू हो गया, कल रांची में है। और बॉक्स ऑफिस यहाँ से टिकट बिकेगी, उसको भी हम लोगों ने तैयार करा लिया है। 24 तारीख से टिकट बिकेगी। और अन्य जो तैयारी है, जैसे हमारा ये जो है हाई मास्ट, उसका एक टेस्टिंग हो चुका है। फाइनल टेस्टिंग 1-2 दिन के बाद करेंगे। और ये जो आपको जो हमारा ये रहता है जहाँ बार कोड रीड करता है, इसका ही डाटा वाला आकर के अपना सारा काम देख लिया है। वो भी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। ग्राउंड प्रिपरेशन भी लास्ट जो तैयारी होता है वो हो रहा है। पिच ऑलमोस्ट रेडी है, रोलिंग बाकी है। तो और प्रशासन के साथ जो हम लोगों की मीटिंग होनी थी वो हो गई है। सहयोग जैसे लास्ट टाइम मिला था, उम्मीद करते हैं इस बार भी उनका अगर सहयोग रहेगा तो शांतिपूर्वक मैच। टिकट की बात करें सर, तो मिनिमम टिकट और मैक्सिमम टिकट कितने? 1000 रुपये का मिनिमम है और 10,000 मैक्सिमम। पराक्रम दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया। पीएम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित द्वीप पर बनने वाले स्मारक मॉडल का भी अनावरण किया। 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नामों के साथ जोड़ा गया है और तब तक यह धरती रहेगी, उनकी स्मृति को बनाए रखने का प्रयास सेना के उत्साह को बढ़ाएगा। अपहरण मामले में छनौती थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपहरण के महज 3 घंटे के भीतर ही एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि 2 अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत कुमार नामक युवक को मोखलीसपुर अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपहरणकर्ता को धर दबोचा है। कल एक मामला रात्रि में प्रकाश में आई थी बंगाली कॉलोनी से कि प्रशांत कुमार हैं जो प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, उन्हीं का कुछ लोग अपहरण कर लिए थे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा तकनीकी सहायता से रघुनाथपुर ओपी में अपहृता को एवं अपहृत करने वाले रवि सहनी को अपहृता को बरामद किया गया है। रवि सहनी को। खबरों में समय हो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी की है। उन्होंने मांग न माने जाने पर अब 5 दिनों के अनशन का भी ऐलान कर दिया है। यह अनशन गणतंत्र दिवस को शुरू होगा। उन्होंने अनशन से पहले टेस्ट रन का किया है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है।
आपको बता दें कि सोनम वांगचुक के जीवन पर ही 3 इडियट्स फिल्म बनी है। Hello world, I'm up. Good morning. It's been minus 16.7, close to minus 17, and with wind chill factor maybe minus 20. I'm alive and happily up. Thank you for all your support. This test went very well. I was not too uncomfortable. Just a little cold at the feet and knees. But all fine and alive. Thank you. And a very good morning to everyone out. ब्राजील में कुपोषण और अन्य बीमारियों से ने बच्चों पर कहर बरपाने लगा है, जिसे देखते हुए देश की स्वास्थ्य मंत्रालय ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी है। मौत का कारण सोने के अवैध खनन को बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इस बीमारी से बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। आपको बता दें कि ब्राजील की नवनियुक्त राष्ट्रपति ने यानोमामी क्षेत्र का दौरा करते हुए यह आदेश को जारी किया है। तुम नहीं बुलाओगे हम फिर भी आएंगे, क्योंकि इलाका हमारा है, इसलिए दहाड़ेंगे भी हम और प्रशासन को सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे भी हम। यह बात सुनकर आप सोच रहे हो कि यह शब्द किस पर सटीक बैठता है। चलिए आपको साफ साफ बोल दे ही देते हैं, यह बात झरिया विधायक को लेकर है। यह बात झरिया और खनवाड़ी के लोग यह बात चीख चीख कर कह रहे हैं। आखिर क्यों झरिया की जनता कह रही है ये सब, तो चलिए आपको पूरे मामले की सच्चाई को दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अरे ये कौन है, पूर्णिमा या अमावस्या? ये पूर्णिमा की तुलना अमावस्या से क्यों हो रही है? हम नहीं कह रहे माननीय विधायक जी, ये तो आपके झरिया की जनता बोल रही है। दरअसल झरिया की जनता का यह दर्द इसलिए छलका क्योंकि इन दिनों गनवाजी में ट्रांसफार्मर लगाने के मुद्दे पर विधायिका सो रही थी और ट्रांसफार्मर लगाने का काम भाजपा नेत्री रागिनी कर रही थी और उनका साथ उनके लोग दे रहे थे। रागिनी की मेहनत सफल हुई और 400 kVA का ट्रांसफार्मर लगा। जहां अंधेरा पसरा था वहां उजाला हुआ। फिर क्या, उद्घाटन का समय तय किया गया और विधायक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरफ पहुंच गई, जिसके बाद जनता की चर्चाएं शुरू होने लगी। और क्या कहा झरिया की जनता ने विधायक को लेकर, जरा आप खुद सुन लीजिए। में जनता मजदूर संघ दिनेश सिंह के पुत्र अविनाश सिंह उर्फ सोनू सिंह को जान मारने की नियत से उस पर गोली चलाया गया। उसका अभियुक्त कौन है, FIR जिनके नाम पर लिखित है, ये भी आप जान रहे हैं। अभी तत्काल में गुलगुलिया बस्ती झरिया कतरास मोड़ में खूनी खेल खेला गया। किसके द्वारा, किसके समर्थकों के द्वारा खेला गया है, ये भी आप बाखूबी जान रहे हैं। इसके बावजूद लाश पड़ी हुई है कतरास मोड़ पर और यहाँ के माननीय विधायक जिनको हम लोगों ने पूर्णिमा समझकर, झरिया का पूर्णिमा समझकर हम लोगों ने जिताने का, यहाँ का झरिया का जनता ने जिताने का काम किया था। लेकिन क्या पता था कि ये पूर्णिमा नहीं अमावस्या झरिया के लिए होगी। आज देख लीजिए कि झरिया की स्थिति क्या है, बिजली की वो स्थिति है, पानी की वो स्थिति है। वैसे तो ट्रांसफार्मर के उद्घाटन में विधायक बिना बुलाए पहुंच ही गए, मगर विधायिका जनता के बातों का क्या जवाब देंगी जब उन्होंने मीडिया को सारी जानकारी ढूंढने को कह और खुद से जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इतनी जानकारी तो आप पत्रकार हैं, आपको भी रखनी चाहिए। इतनी जानकारी तो आप पत्रकार हैं, आपको भी रखनी चाहिए। इतनी जानकारी तो आप पत्रकार हैं, आपको भी रखनी चाहिए। वहीं जब बात विरोध की तो भला दूसरा पक्ष चुप्पी कैसे साध सकता है। इसलिए भाजपा नेत्री रागिनी सिंह खुद को ना रोकते हुए झरिया विधायक को लेकर क्या कुछ कह गई, आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। लोकप्रियता लोग लेने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता किसे स्वीकार की है ये तो आपको लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ की स्थानीय जितने हमारे युवा भाई हैं और हमारे नेता हैं जनता मजदूर संघ के, काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। इनकी प्रयास से सफलता मिली और हदा सफाई ना देते हुए बिन बुलाए मेहमान इसको कहा जाता है, जो ना इस क्षेत्र के स्थानीय लोग बुलाया, ना नेता लोग बुलाया, ना GM एजेंट को मालूम है, और ज़बरदस्ती आकर किसी चीज़ का पूजा कर देना, ये अपने आप एक शर्म की बात है। चले इस विषय पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। यहाँ के लोगों को लाइट मिली, ये मुझे खुशी है।
हालांकि ट्रांसफार्मर ने झरिया के तापमान कुछ इस कदर बढ़ा दिया कि थर्मोमीटर की जरूरत अब किसी न किसी को तो जरूर पड़ेगी। पर ट्रांसफार्मर किसने लगाया और किसने नहीं, यह तो झरिया की पब्लिक पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यह तो पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन अब देखना यह है कि यह ज्वलंत मुद्दा यानी राजनीति का मुद्दा कब तक अपनी एड़ी चोटी एक कर झरिया में और कितने गोल खिलाता है। झरिया से अमित, पाथर्डी से शिवम के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क। अब तक के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देख कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210